गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हाउ यू ऑल डूइंग। रिदा रेडी हो गई है और बाहर जाके बैठ गई है तैयार श्यार होके मैडम। बस मैं अभी उसका बॉटल डाल रही हूँ एंड देन इज गोइंग टू ड्रॉप हर टू द बस स्टॉप। और आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मतलब मैं और मॉम जा रहे हैं द्वारका, क्योंकि माँ का एक टेस्ट होना है जो कि द्वारका में होना है। और द्वारका पता नहीं मैं कितने सालों बाद जा रही हूँ, तो बताती हूँ उसके बारे में आपको। 6:49 हो गया। चलो भाई चलो, लेट हो जाए इससे पहले। जस्ट लीव। आओ जल्दी आओ भाई। सो छोड़ दिया है, बस जल्दी से भाग रहे हैं घर। दिन होने वाला है लंबा आज, तो वांट टू ईट समथिंग बिफोर वी गो। तो मेरा नाश्ता हो रहा है चाय और चीज़ सैंडविच। सो जैसा कि मैंने बताया आपको, आई एम गोइंग विद मॉम टू द्वारका। उनका एक आई टेस्ट है जो कि द्वारका में ही उसका सेंटर, मतलब जो जहाँ से हम करा रहे हैं उनकी जो मशीनें अवेलेबल हैं वो द्वारका में ही हैं। सो मैं और मम्मा जा रहे हैं मेट्रो से। टेस्ट में टाइम लगेगा, आई थिंक वो 2-3 घंटे का टेस्ट है, तो बस जाके करा के आते हैं। आई एम ऑल सेट ऑलरेडी टू लीव। फ़ोन निकाल लो, फ़ोन है ज़रूरी, और हेडफोन्स भी ले लिए मैंने अपने, क्योंकि व्लॉग भी है ज़रूरी। फिर बस निकलते हैं और मेट्रो से जा रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है मेट्रो से जाना, बट कन्वीनियंस सब यही कह रहे हैं कि वही हो रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द डिसीजन ऑफ गोइंग बाय दी मेट्रो। 500. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बस हम चल पड़े हैं द्वारका सवारियाँ हॉस्पिटल के लिए। यहीं से शुरू हो रही है, जहाँ खत्म होएगी वहाँ पे उतरना है हमने। तो हम पहुंच गए हैं द्वारका, और द्वारका में पता नहीं सालों बाद आ रही हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं हो। और ये जहाँ पे हम आए भी हैं मैं इसी सेक्टर के आसपास रह रही थी, और यहाँ से हमने बहुत बड़ी मेट्रो भी ली है। तो अब जाके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे जाऊँगी तो समझ आएगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग रह रहे थे और कहाँ पे अभी हमें जाना है। बट वी आर इन द्वारका सेक्टर 9 एंड आई स्टेड इन द्वारका सेक्टर 10 एंड द्वारका सेक्टर 6 2006 से 2012 तक, इतने साल रहे हैं। और उसके बाद बीच में आई थिंक एक बार ही आए थे और उसके बाद आए नहीं थे, तो आज आ रहे हैं पहली बार। तो मुझे लगता है आज हम बहुत सही टाइम पे निकले हैं घर से। हमारा काम बहुत जल्दी हो गया, 10:30 बज रहे हैं एंड वी आर डन ओवर हियर। जो हमारा टेस्ट होना था दैट इज डन। और हेलो, तो अभी हम जा रहे हैं जो मम्मी की ट्रीटिंग डॉक्टर है सफदरजंग, वहाँ पे भी हमने सोचा कि यहाँ फ्री हो गया तो वहाँ जल्दी दिखा लेते हैं, और फिर मेट्रो से जाते हैं। फिर मम्मा इज़ गोइंग समवेयर वेरी एक्साइटिंग, ओके। और वो भी मैं बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं। आज हम सारे रिक्शों में बैठ लेंगे। मैं सोचा था द्वारका देखेंगे, पता लगेगा, मेरे को तो पता ही नहीं लगा, छू के चले गए हम द्वारका को। बट अब हम निकल गए हैं यहाँ से सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के लिए। वहाँ से अब हमारी 10:30 हो गए, हमारी 11:30 की मैंने अपॉइंटमेंट ली है अभी। पहले हमें था हाँ कि हमें 1-2 बज जाएगा, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पे जल्दी हो गया, तो वहाँ की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे डॉक्टर मिल जाएंगे, तो फिर एक ही दिन में हमारा डन हो जाएगा। फिर हमें पता लग जाएगा आगे क्या करना है। आई थी मेट्रो स्टेशन पे इतना सन्नाटा,
भाई मैं उतरी मेट्रो से, मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मैं कहा हम ही दोनों उतरे हैं। तो मम्मी बताती इस टाइम पे यहाँ पे रश नहीं होता है, ऑफिस वाला सुबह होता है, बट इस टाइम पे बड़ा ही सुनस रहे पे सीगा इतने कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है किसी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ हैं उत्ते, देखो कितने जाना है ਅਸੀਂ। आज मम्मी को मैंने 2-3 जगह से गलत जाते जाते बचाया। मैंने दोस्तों, मैंने सोचो ना, अब मैंने, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। चलो जी मेट्रो कार्ड लो और बाहर चलें। दोस्तों अभी बस घर में घुसे हैं, मतलब अभी घुसे हैं और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं पराठे लेके गई हुई थी 4 पराठे, बट हमें टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, बिकॉज वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहा था और बीच में मेट्रो और ऑटो और ये सब चल रहा था। सो इस वजह से, बट इन ऑल बढ़िया रह गया यार हम मेट्रो और ये इससे कम्यूट करने में, बिकॉज ट्रैफिक रोड्स पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो रखा था और हम मेट्रो से इज़ मच मोर कन्वीनियंट आई थिंक। और बस अभी घर आए हैं एंड बहुत भूख लगी हुई है। सो घर पे बनी हुई है घिया, सो मैं बस घिया सब्जी तो डाल के ले आई हूँ और मैं मम्मी का बताती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। आई गिव यू दी अपडेट दैट क्या हुआ है, थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। सो बट आई लेट यू नो गाइज इन अ वाइल, ओके। आते ही हमने लंच लगा लिया है। लंच में है बहुत ही रंगदार, एकदम भरा भरा घिया, प्याज, पूरी हमारे पीछे नहीं छोड़ रही भाई। और ये माला को भी बोला था हरी चटनी बनाने के लिए जब हम रास्ते में थे। और ये मेरी प्लेट और ये चावल, ये आलू की सब्जी, ये माला और ये मम्मी बैठ के हम ऐसे टूट पड़े हैं खाने पे। मम्मी तो बस पूड़ी और सब चटनी खा रही है। स्वाद में चटनी, खुशबू अच्छी आ रही है चटनी की। चलो शुरुआत करें। रिदा मैम नीचे आ गई हैं और आज उसकी डिक्टेशन थी और मुझे लग रहा है कुछ तो गलती करके आई है, बिकॉज शी इज़ एक्सप्लेनिंग दादी। और मुझे लग रहा है नोटबुक मिली होगी और मम्मी ने जितनी मेहनत कराई थी तो अभी से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है कि मैम ने ऐसा बोल दिया था तो मुझे ऐसा सुनाई दे गया था। और वही उसका ड्रामा भी चल रहा है नीचे। एंड शी हैज़ अ रीडिंग क्लास ऑल्सो, शी इज़ नॉट रीच्ड अभी तक। अभी सुनना। हाँ डिक्टेशन में एक वर्ड गलत था। कौन सा? आपने चांट बोला था। मैंने चांट नहीं बोला था, तुम बताओ। चैंट था। हाँ चांट था। हाँ। चांट बोल रहे हैं तो आ तो उसका साउंड होता है ए यू। रिदा कैसे ए यू का साउंड होता है? चैंट बोला था मैंने, CHANT। चांट बोला, न्यू वर्ड कैसे बना? तो तुम्हें तो पता था ना कि हमारे 10 ही वर्ड हैं। अगर चांट भी बोला, चौंट भी बोला या चिटैंट भी बोला तो तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना दैट इज CHANT। फिर तो मम्मा उतारो स्कर्ट। तो मम्मा क्या करेगी? व्हाई डिड यू मेक मिस्टेक इन दैट 4 लेटर वर्ड रिदा? मम्मा ऐसे भी हिंदी डिक्टेशन अब नहीं थी। कैसे मिस्टेक कर दी 4 लेटर वर्ड में? अरे हिंदी की आज डिक्टेशन नहीं थी, ठीक है? चांट चूंट सुन गया आपको? चांट था, चूंट था। चांट कैसे होता है क्या? चाट मसाला। हाँ जी, तो गुड इवनिंग। हाँ मैं अपना आके रिदा को भेज के आर्ट क्लास वगैरह, उसके बाद मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ था, वो एडिट वगैरह करके थोड़ी देर सो गई थी मैं। और बस यार आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, मतलब ज़्यादा वाला ठंडा हो गया। अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है और या तो पता नहीं कहीं बारिश वारिश हुई है पहाड़ों वहाड़ों में, तो बहुत ठंड सी आ गई है मौसम में और हवा में। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं रिदा क्या कर रही है। ये कितना खूबसूरत मेथी का पराठा रिदा के डिनर में। रिदा अभी अभी गिर गई टेबल पे, बट रोई अभी, पर फिर ठीक हो गई है ना रिदा? ठीक हो? खुद रिदा एक फैशन गेम खेलती है, अभी रेडी कर रही है अपनी गर्ल को। अरे अरे तो अब सारे काम वाम खत्म हो गए, मैंने सोचा अब आपको अपने दिन का पूरा बताऊं डिटेल में एक्चुअली हुआ क्या और क्यों इतने चक्कर लग रहे थे डॉक्टर वगैरह के पास। आज से 1.5 साल पहले मम्मा का आँख का ऑपरेशन हुआ था, आपको पता भी होगा, जब वो चश्मे पहन रहे थे, याद है, ब्लैक वाले। तो वो उनका ऑपरेशन हुआ था और वो अभी काफ़ी टाइम से वो परेशान चल रहे थे, मतलब उनकी आँख में इरिटेशन कभी रेड हो रही थी, कभी इचिंग हो रही थी। तो वो हम दिखा रहे थे, उनका चल रहा था सेंटोफासाइट से जो सफदरजंग में। सो वहाँ से डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप द्वारका से जाके एक टेस्ट होता है वो कराइए, और हमने वो अब कराया। बिकॉज डॉक्टर जो सस्पेक्ट कर रही थी वो ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि आपका जो लेंस आपकी आँख में डला है वो स्लिप हो गया हो, या वो अपनी जगह से हिल विल गया हो, या लेंस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो गई।
सो दैट इज़ बिन कन्फर्म्ड बाय द डॉक्टर। वो जो अभी टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट हमें मिल गई थी, इसलिए सफदरजंग भी चले गए थे हम लोग क्योंकि हम टाइमली फ्री हो गए थे द्वारका से। तो शी अगेन टोल्ड अस कि अब उनकी वो आँख वाली जो सर्जरी है, वो जो लेंस वाली हुई थी, शील हैव टू गेट इट डन अगेन। सो अभी उन्हें 15 दिन की दवाई तो दी है, उसके बाद 15 दिन बाद हमें फिर जाना है। बट दवाई का मैंने डॉक्टर से वही पूछा था कि दवाई से इज़ इट गोइंग टू हेल्प, बट ऑब्वियसली दवाई इज़ नॉट गोइंग टू फिक्स द लेंस। सो यही चल रहा था। बट वही प्रॉब्लम है यार, एक बारी हो गया था वो उनका, फिर वो डिस्कम्फर्ट तो है एक बंदे को दोबारा से सेम प्रोसीजर और सेम प्रोसेस, और एक बॉडी पार्ट है उसको दोबारा यू नो वैसे वाला चीज़ें हो जाती है। मतलब मुझे एक ना, क्योंकि मेरी खुद की 2 सर्जरीज हो चुकी है, तो मुझे ये वाला सारा प्रोसेस ना थोड़ा सा वो लगता है कि बहुत डिस्कम्फर्ट देता है इंसान को। तो बट ठीक है, अभी दैट्स द नीड ऑफ द आवर, सो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, वो हमें करानी ही पड़ेगी, तो ताकि उनको थोड़ा आराम मिल जाए। और बाकी सब हमारा दिल का फ्रूटफुल रहा। मतलब मैं ये बोलूँगी कि जितने हमारे काम थे जो हमारे चल रहे थे वो हो गए, और हमें मतलब रूट कॉज पता लग गया। सो अब एक बारी कॉज पता लग गया तो फिर उस पर आप एक्शन तो ले ही सकते हो। और अभी बस मैं रिदा को सुलाऊंगी थोड़ी देर में, और फिर कल है हमारी PTM, रिदा की छुट्टी है। आई कैन टेक हर टू द स्कूल बट आई वुड नॉट बी टेकिंग हर, मैं उसको घर ही छोड़ के जाऊंगी। सर का देखेंगे, सर जाएंगे साथ में कि नहीं जाएंगे। आज आई थिंक लेट ही आएंगे सर। और अब हम करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे हम आपसे कल एक नए दिन के व्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। आज का मेरा शाउट आउट है हमारे प्यारी सी सब्सक्राइबर प्रीति यादव को। तो थैंक यू सो मच प्रीति फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपका हमेशा हमारे साथ रहा है। कीप कमेंटिंग ऑन द व्लॉग्स, कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन। जय माता दी।